कहा जाता है कि मनी प्लांट को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, साथ में पैसा भी खूब आता है। लेकिन सभी के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। मनी प्लांट लगाने पर भी पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसके सिंपल से कुछ कारण होते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रीजन आप लोगों से शेयर करने वाली हूं जिसकी वजह से आपके घर में मनी प्लांट होने के बावजूद भी आपके घर में पैसे की कमी हमेशा ही बनी रहती है। प्लांट तो सभी लगाते हैं पर धनी हर कोई नहीं होता और आर्थिक समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन संपदा में वृद्धि करने में मनी प्लांट का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि मनी प्लांट जितना हरा भरा होता है उतनी ही धन की वृद्धि भी होती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे आपका मनी प्लांट जो है वो हरा भरा नहीं होता, वो भी इंडिकेट करता है कि आपके घर में कोई ना कोई आपदा या मुसीबत आने वाली है। तो मनी प्लांट को हरा भरा कैसे रखना है इसकी वीडियो तो एक अलग से मैंने डाली हुई है, लेकिन मनी प्लांट हरा भरा जरूर होना चाहिए घर में। उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर मनी प्लांट आपका हरा भरा नहीं है या फिर सूख रहा है, सारे के सारे कारण इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है, आपने अपने घर में मनी प्लांट को लगाया, वो खूब हरा भरा भी हुआ, लेकिन गलती से भी आपका जो मनी प्लांट है वो जमीन को टच नहीं करना चाहिए। धन समृद्धि बढ़ने के बजाय आपके घर में इसकी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। मनी प्लांट को या तो लगाएं ना, अगर लगाएं तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना जरूरी है। तो जमीन को टच नहीं करना है, बल्कि आपको मनी प्लांट को जैसे ही कोई नई ब्रांच आती है उसे ऊपर की तरफ टक कर दें या किसी रस्सी की मदद से अवश्य बांध दें। दूसरा कारण होता है कि मनी प्लांट को कभी भी हमें घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। आप अपने आंगन में लगाएं। ये नहीं कह रही कि मैं आप इसको बिल्कुल इंडोर ही लगाएं, लेकिन आप इसको अपने आंगन में लगा सकते हैं, अपने बालकनी में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह ना लगाएं जहां पर आने जाने वालों की नजर आपके मनी प्लांट पर पड़ती रहे, क्योंकि मनी प्लांट जितना हरा भरा होता है नजर उतनी ही ज्यादा आपके प्लांट पर जाती है। उसकी वजह से भी आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ज्यादा आपको धन संपदा नहीं दे पाता। तीसरा जो कारण है कि मनी प्लांट जो है, हम लोग ज्यादातर सभी पौधे एक दूसरे को देते रहते हैं, लेकिन हमें मनी प्लांट कभी भी एक दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर आपने मनी प्लांट की कटिंग भी की है तो आप उसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल दें, ना कि आप किसी को उसे गिफ्ट दें। ना तो ही किसी से गिफ्ट मनी प्लांट का लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तो ये सबसे जो गलत चीज है वो मनी प्लांट को देना होता है। मनी प्लांट को किसी को दे देने से शुक्र ग्रह क्रोधित हो जाते हैं, इस वजह से आपके घर में दरिद्रता आने में देर नहीं लगती। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अपने मनी प्लांट को आपको किस दिशा में स्थापित करना है। हम मनी प्लांट लाते हैं और उसे कहीं पर भी लगा देते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, और अपनी जहाँ पर आपको इसे सजाना होता है कि ये सुंदर लगेगा, सिर्फ यही सोचकर हम अपने मनी प्लांट को कहीं भी जैसे तैसे लगा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमको इसे पूर्व पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना शुभ माना गया है। इस दिशा के स्वामी गणेश जी होते हैं और गणेश जी हमेशा शुभ फल देते हैं। इस शुभ फल दें, इसके लिए भी आपको हमेशा इसको दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। मनी प्लांट को कभी भी सीधे जमीन पर ना लगाएं। जमीन में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन में लगाने से ही आपके घर में जो है दरिद्रता का वास होता है। मनी प्लांट को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जमीन को टच नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपके घर में शुभ फल आने के बजाय दरिद्रता आनी स्टार्ट हो जाती है। आप इसे किसी गमले में ही लगाएं और किसी ऊंचे स्थान पर लटका भी सकते हैं, किसी पानी की बोतल में भी लगा सकते हैं, लेकिन जमीन को वो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। आपको मनी प्लांट को हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। गमला हो तो उसकी जो भी ब्रांचेस हैं वो जमीन को टच ना करें। गमले के अंदर आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं, इसलिए जमीन में लगाने के लिए ही हमेशा वास्तुशास्त्र में इसको मना किया गया है। आप इसे किसी कांच की बोतल में या किसी भी बर्तन में लगा सकते हैं।
लेकिन कभी भी ज़मीन पर आपको इसे नहीं लगाना चाहिए। कभी भी अपने मनी प्लांट को सीधे धूप में ना लगाएं। सीधे धूप में ना लगाने से होता क्या है कि आपका मनी प्लांट हरा भरा नहीं रहता और आपके मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सुनहरी होनी शुरू हो जाती हैं और गोल्डन होने की वजह से आपके मनी प्लांट जो है वो शुभ फल नहीं देता। हरा भरा मनी प्लांट ही हमेशा शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको अपने ग्रीन जो मनी प्लांट होता है उसे डायरेक्ट धूप में, जिसमें कि 4-5 घंटे की धूप लग रही हो, ऐसी धूप में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बल्कि आप 1-2 घंटे की धूप में तो भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा धूप मनी प्लांट के ऊपर पड़ने से मनी प्लांट हमारा हरा भरा नहीं रहता। उसी कारण से वो जो है हमारे घर में शुभ फल भी नहीं देता है। नेक्स्ट आ जाता है, मनी प्लांट को कभी भी चुरा कर लगाना नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मनी प्लांट को तो हमेशा चुरा कर ही लगाना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, मनी प्लांट को कभी ना ही चुरा कर लगाना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। चुराया हुआ मनी प्लांट जो है वो आर्थिक हानि का कारण बनता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी आपके जीवन में क्रिएट कर सकता है। चोरी किया हुआ मनी प्लांट लगाने से लक्ष्मी माता जो है रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता कभी भी वास कर सकती है। इसलिए कभी भी आज के बाद अपने घर में मनी प्लांट को चुरा कर ना लगाएं। अब सवाल आ जाता है कि मनी प्लांट को कब लगाएं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि में पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार को इसे आप लगा सकते हैं। शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है, इसीलिए इसे शुक्रवार को लगाना अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसके बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं, जिससे इसके लगाने पर अपने घर में प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो इसको लगाने के लिए आपको, अगर आप इसका प्रभाव अपने घर में चाहते हैं कि ये काफ़ी प्रभावशाली रहे और आपके घर में दुख दरिद्रता ना आए और आपके घर में धन संपदा का हमेशा आवागमन बना रहे, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि एक उपाय मैं आपको आज सजेस्ट कर रही हूँ, आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा उपाय होता है। जो आप मौली वाला लाल धागा होता है ना, बस उस वाले धागे को आप अपने मनी प्लांट में बांध दें। मनी प्लांट की स्टिक में भी बांध सकते हैं या मनी प्लांट में डायरेक्ट भी बांध सकते हैं। अगर आपने बॉस स्टिक पर उसको नहीं लगाया हुआ है, छोटी सी किसी बास्केट में लगाया हुआ है, तो आप मनी प्लांट के किसी भी स्टेम पर लाल धागा बांध दें। और ये काम भी आपको जो है शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। इससे क्या होगा, लाल धागा बांधने से आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी, साथ में ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो जब आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा तो आपके घर में जो है हमेशा ही सुख, समृद्धि और का वातावरण जो है बना रहेगा। शुक्रवार के दिन ही इसको बांधना इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि इससे धन संबंधी परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपके घर में सुख और शांति का वास भी होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए मेरी ये जानकारी यूजफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए ये जानकारी यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।